मैं पहले ना 100 के नोट की मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मतलब जब मेरे पास नहीं था ना तो मैं कोशिश करता काश मेरे पास 100 का नोट हो, आज आ गया। तो जब मैं मैनिफेस्ट की दुनिया में आगे चला जाता हूँ फिर मैं 500 की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास 500 का नोट हो, तो मैनिफेस्ट करके मुझे 500 का प्राप्त हो जाता था। दूसरा, मैं जब भी कुछ मांगती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए, एट द सेम टाइम क्योंकि मैं भगवान में भी विश्वास करती हूँ और अगर मैं यही मानने लग जाऊँ कि जो मैं सोच सकती हूँ सब मेरे पास आ जाएगा। भारत को लेके ना हर व्यक्ति ना दौड़ में है। जैसे आज पॉडकास्ट का एक दौर चल रहा है मार्केट में ना, हर व्यक्ति पॉडकास्ट की तरफ रुझान कर रहा है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लगातार कंटिन्यू पॉडकास्ट करते चले जा रहे हैं कि फिर तो अपन ही भगवान है, तो फिर तो अब जो मैं सोचूंगी हो जाएगा। 15-17 साल की उम्र में लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है 65-70 साल की उम्र में लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जैसे ब्लिंकिट पे तुरंत 10 मिनट में घर आ जाता है ना जी, ऐसे ही अब रिलेशनशिप्स का हाल हो गया है। अगर लाइफ में इंसान को बड़े उद्दे पे जाना है ना तो उसको फ्रेंड सर्कल छोड़ना ही पड़ेगा। उस वक्त तो लड़कियां भी ऐसे कि इतना पैकेज हो लड़के का, इतने एप्स बनाए हो, ऐसे घर से आता हो, फिर जब आपको पता चलता है कि वो तो मुझे ठीक से ट्रीट भी नहीं कर रहा है, मुझे समय नहीं दे रहा है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है दूसरों के सामने, तो तब आपका वो भ्रम टूटता है। मैम, जब हम पैसा कमा लेते हैं, ज्यादा ठीक ठाक कमा लेते हैं, तो हम कंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? दोस्तों नमस्कार, सक्सेस स्टोरी विद मोहित त्यागी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस शख्स की आपको सक्सेस की कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी किसी फिल्मों से कम नहीं। एक ऐसी लड़की जो अपने घर से निकली थी एक अच्छे ड्रीम लेके, न जाने कितने फेलियर उन्होंने एक्सेप्ट करे, लेकिन उसके बाद लगातार मेहनत करने के बाद वो हर सफलता प्राप्त करी जो एक लड़की को अपनी जिंदगी में चाहिए होती है। उनकी एक कहानी मुझे बहुत प्रेरित करती है। आज की तारीख में वो अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आज की तारीख में वो अच्छी लाइफ कोच हैं और जिस तरीके से मैनिफेस्ट करती हैं, मैं उनके मैनिफेस्ट करने के तरीके का बड़ा मुरीद हूं। दोस्तों, आपके साथ मैं इनवाइट करने वाला हूं हमारी स्पेशल गेस्ट सीए दत्ता जी के पास। जी नेहा जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द चैनल। मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड सुपर एक्साइटेड टू गेट इनटू कन्वर्सेशन टुडे। थैंक यू वेरी मच नेहा मैम। जब हमारी टीम आपके बारे में पढ़ रही थी, मैं भी पढ़ रहा था, बड़े एक्साइटेड थे हम आपसे मिलने के लिए। लास्ट जब आपको मैसेज किया था नीलम ने, तो कोशिश कर रहा था, जब आपके बारे में निकल ऐसी की रील आई थी अमित जी के साथ आपका, तो मुझे लगा इनको इनवाइट करना चाहिए। फिर आपको मैसेज डाला, आपने उसको रिप्लाई किया। तो सबसे पहले मैं चीज आपसे पूछना चाहूंगा मैम, अभी प्रेजेंट टाइम का देखा जाए तो आप ना मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बड़ी लीन है और आपको आज की तारीख में लोग बड़ा शिद्दत से मानते हैं, समझते हैं। मतलब ये चुनाव करने का रीजन क्या था कि मैनिफेस्ट की दुनिया में ही लोगों को सजेशन देना है, लोगों को मैनिफेस्ट कराने की प्रक्रिया बतानी है, इसका चुनाव का क्या रीजन था? क्योंकि मैं खुद ऐसी थी कि मुझे कुछ भी नया काम करने से पहले ना बड़ी टेंशन होती थी। ऐसा लगता था मुझसे होगा या नहीं होगा। मैं एग्जाम दे रही हूँ तो उसे डर लगा रहता था। तो इस डर के चलते ना मैं कुछ काम ही नहीं कर पाती। मेरे एग्जाम है तो मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, मुझे डर इतना लग रहा है। या मुझे कहीं स्टेज पे बोलने जाना है तो मैं खुद ही पहले सोच रही हूँ कि गई वहां बोला और नहीं हो पाया तो क्या होगा। तो ये करके मैं अपने बेसिक काम ही नहीं कर पा रही थी और काम नहीं कर रही तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ने से शुरू किया और अप्लाई करके देखी चीज कि ये क्या ऐसा कुछ होता है कि मतलब अगर हम अच्छा सोचें तो अच्छा होगा क्या। तो 1-2 बार मैंने ट्राई करा, शुरू में तो नहीं हुआ कुछ क्योंकि हमें पता ही नहीं इसके पीछे क्या है। पर धीरे धीरे जब मैंने इसको समझने लगा तो मुझे बेसिक चीज इसमें ये समझ आई कि जब हम अच्छा सोचते हैं ना, कि लेट्स से मैं यहाँ पर आ रही हूँ पॉडकास्ट में, वन वे इज कि मैं ये सोचूं कि पता नहीं मोहित मुझसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आंसर कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और वहां मैं नहीं आंसर कर पाई तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो दिस इज अ वन वे टू थिंक। अनदर इज जो मैनिफेस्टेशन की दुनिया वाला सोचना ये कि अरे मैं जाऊंगी सब एकदम बढ़िया हो जाएगा। करेक्ट। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैं ऑडियंस ने जो सुनना होगा ना मैं वही जवाब दूंगी उस समय पे। मतलब मैं यहाँ नेहा जी आपको इंटरप्ट करने वाला हूँ। मैंने लास्ट पॉडकास्ट अमित जी का लिया था, वो उनके चेहरे पे स्माइल हमेशा रहती है, मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया था। मतलब दूसरे कोई व्यक्ति मैं ऐसा देख रहा हूँ उनके चेहरे पे स्माइल, मतलब जो मैनिफेस्ट करते हैं कराते हैं उनके चेहरे पे स्माइल होती है। यही भी आप मैनिफेस्ट करते हैं कि स्माइल दिखती रहनी चाहिए? स्माइल हमारे चेहरे से कब जाती है? जब हम टेंशन लेते हैं चीजों की। जी, आप कभी नहीं लेते हैं? मतलब मैं थोड़ा चिल्ड आउट रहती हूँ। मैं घर में भी सबको कहती रहती हूँ अरे चिल्ड आउट रहो ना, चुलबुली टाइप मुझे लगता है। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मेरी मिसेज, मैंने बताया था आपको बैकएंड में, ये ना बड़ी चुलबुली टाइप है, मैं भी ऐसी हूँ, तो वो भी हंसती रहती है। तो ऐसा मुझे फील हुआ। इसका रीजन क्या है हंसने का? हर वक्त कभी कभी ऐसा तो दुख हो और हंसी आ जाए? नहीं, ऐसे भी नहीं होता है। मतलब जब आप ये मैनिफेस्टेशन की दुनिया में या जब आप भगवान को मानने लगते हो, मैंने ये रास्ता इसीलिए चुना क्योंकि इसने मुझे शांत और खुश रखना शुरू करा कि आपको समझ आए कि कोई मुझसे ऊपर शक्ति है जो मेरा ध्यान रख लेगी, तो आप नेचुरली थोड़ा लाइट फील करेंगे। आने में यहाँ पे मैं लेट भी हो गई तो एक तो होता कि मैं सोचती हूँ हो कैसे होगा, कैब नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं हो रहा है, मैं सोचा
मैंने सोचा कि बस हो जाएगा, चीजें आराम से पहुंच जाऊंगी, कन्वर्सेशन बढ़िया हो जाएगी, सो आई जस्ट मोहित जी को समझा दूंगी और वो समझ जाएंगे। और क्या, तो आपने मैनिफेस्ट कर लिया इस चीज को और मैं समझ भी गया पहली बार में। तो ऑडियंस देख लो, इसको भी मैनिफेस्ट की ताकत बोलते हैं। मैं मैनिफेस्ट की मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट मेरे पास 100 का नोट है, मैं पहले ना 100 के नोट की मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मतलब जब मेरे पास नहीं था ना, तो मैं कोशिश करता काश मेरे पास 100 का नोट हो, आज आ गया। तो जब मैं मैनिफेस्ट की दुनिया में आगे चला जाता हूँ, फिर मैं 500 की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास 500 का नोट हो, तो मैनिफेस्ट करके मुझे 500 का प्राप्त हो जाता था, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 50,000। ये मैंने प्रैक्टिकली किया है। मतलब बिलीव इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपके पॉइंटों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो चीज मैनिफेस्ट करी वो मुझे मिलनी स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग हमने छोटे से करी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाख को मैनिफेस्ट करते हैं या करोड़ को मैनिफेस्ट करते हैं और वो प्राप्त कर लेते हैं। उसका क्या रीजन है? क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट मैंने आपका देखा था, किन्हीं के साथ था ऐसा मुझे आइडिया नहीं है, आपने कहा था शुरुआत से मैनिफेस्ट करो। अधिकतर लोग ये सलाह देते हैं, लेकिन जो एंड से मैनिफेस्ट कर लेते हैं फिर भी वो प्राप्त कर लेते हैं बड़ी बड़ी ड्रीम्स को, वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैंने ये देखा, कुछ लोग ना नेचुरली खुद को ऐसे समझते हैं कि मैं तो जिस चीज को हाथ लगा दूं ना वो हो जाएगा मुझसे। अच्छा। तो अभी शायद उनकी रियलिटी में वो चीज नहीं है, शायद वो एक ऐसे घर से नहीं आते हैं, ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, पर कुछ लोगों में ना नेचुरली ऐसा होता है कि जैसे आप अभी बता रहे थे कि मैं आ गया था घर से और फिर मैं कुछ कर लेंगे। तो कुछ लोगों को ना अंदर से ऐसे पता होता है कि भाई कुछ कर लेंगे, कुछ उखाड़ लेंगे जिंदगी में, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो किसी किसी के अंदर ना ये इनबिल्ट होता है, तो उनको फिर छोटे से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका अंदर का बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा है। तो जब वो पूरी 200% शिद्दत से बिलीव कर रहे हैं तो वो एक्चुअली चीज हो जाएगी। वेयर एज कुछ लोग शायद बहुत अच्छे बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, उनके पास सब चीजें, पर उनको अंदर से डर लगता रहता है कि होगा या नहीं होगा। तो उनको छोटे से शुरू करना चाहिए, क्योंकि उनको बिलीफ नहीं है अभी। तो मैनिफेस्टेशन का पूरा गेम ही आपके अंदर के विश्वास का है कि आप कितना विश्वास कर पाते हैं। मैम एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब मैं 4 साल पुरानी नेहा को देखता हूँ और 4 साल बाद की नेहा को देखता हूँ, तो जमीन आसमान का अंतर है। आपके लुक से लेके आपकी, ये नहीं कि आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मतलब आप इनके चैनल पे जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, मतलब इन्होंने पूरे अपने आप को 100% ही चेंज करा है। मैंने जब मैं किसी गेस्ट के बारे में पढ़ता हूँ ना, तो उसकी पॉपुलर वीडियो देखता हूँ, उसकी ओल्डेस्ट वीडियो देखता हूँ। तो आप जब एक चश्मा लगा के बोल रहे थे, तो मैं कहा यार ये वही है जो जिनको मैं गेस्ट बुला रहा हूँ। तो मतलब मैं देखता हूँ जमीन आसमान का अंतर है। और पहले ना आप, जो मैंने आपकी लास्ट पॉडकास्ट देखी थी, जो स्टोक में आपका देखा था, बड़े इमोशनल टाइप थे, मतलब आपको ना बहुत बहुत चीज पे भावुक हो जाते थे। मतलब मैं उन बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि आपने लास्ट बहुत बातें की हैं, लेकिन भावुक के पीछे का गणित जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि जो व्यक्ति सक्सेस सबसे बड़ा होता है ना, उसका भावुक होना बहुत जरूरी होता है। क्या ये संभव है या लोग बोल के चले जाते हैं? सही बात है, क्योंकि आप भावुक कब होते हैं? जब आप चीजों को, कुछ भी लाइफ में आपके हो रहा है, जब आप उसे डीपली फील कर पाते हैं, उसके इमोशंस को। वरना अगर आप अपने इमोशंस को डीपली फील नहीं कर पा रहे, तो आप शायद सिर्फ सतह लेवल की जिंदगी जी रहे हो। तो फिर आप बहुत खुश भी नहीं हो पा रहे हो, फिर आप बहुत दुखी भी नहीं हो पा रहे हो, फिर आप किसी को अपनी बात पूरे इमोशंस के साथ कह भी नहीं पा रहे हो। तो जब ऐसा करोगे तो फिर तो आप फिर आप खुद को ही नहीं पहचान रहे हो, फिर आप सतह लेवल का ही जीवन जीते रहोगे, सतह लेवल, सरफेस लेवल की बातें करते रहोगे। एक चीज तो आपसे पूछना चाहूंगा मैम, देखो आज आपके चेहरे पे स्माइल है, मतलब कौन सा ऐसा भावुक पल था, मतलब जिसको आप याद करके चाहेंगी वो मेरी जिंदगी में काश दोबारा ना आए? क्योंकि आपके जो व्यूवर्स हैं वो चीज आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, जो इतना भावुक पल था, जो शायद लगे यार ये ना जिंदगी में, कुछ मेरे साथ भी ऐसे केसेस थे, मैं चाहता हूँ भगवान सब कुछ ले जा पर वो भावुक पल मेरे साथ ना आए। तो ऐसा कोई अगर आप शेयर करना चाहें तो। हाँ, ऐसे मोमेंट वो थे कई बार। जैसे ना मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं कि तुम प्लान क्यों नहीं करती हो चीजें, थोड़ा प्लान करके रखो कि सब स्ट्रक्चर है, सब एक्सेल शीट पे सब लाइफ प्लान है। तो जब मैं अभी वो मोमेंट सोच पाती हूँ कि जब ये सब जो मैनिफेस्टेशन, भगवान, गॉड को सरेंडर रहना, जब मैं ये सब नहीं कर रही थी, तो मैं बहुत ही लॉस्ट फील करती थी। तो मुझे खुद पे ही विश्वास नहीं होता था, अपनी सोच पे विश्वास नहीं होता था कि मैं ये कर पाऊंगी क्या। और आप रात रात में ऐसे टेंशन में बैठे हो कि क्या होगा मेरा, वो बहुत ही क्लूलेस और एकदम ऐसा खौफनाक स्कैरी मोमेंट है। मैं बिल्कुल वहां वापस, फेलियर वाला मैंने सुना था आपका जो स्टॉक में ना, आप इतनी बार फेल हुए थे, इतनी बार फेल हुए थे, मतलब आप, मैं समझ रहा हूँ, जो लोग नहीं देख पा रहे हो चैनल पे जाके चेक करना। मैं खुद भावुक हो गया, मैम को मैं मोटिवेट भी हो गया। मैं कार की सीटों को मैंने पूरा फोल्ड, मतलब पूरा लिटाया बेड की तरह। अब मैं मॉर्निंग के टाइम आपका पॉडकास्ट वो देख रहा था, तो मैं मतलब भावुक ही हो गया। एक एनर्जी भी मुझे देखने को मिली, मतलब जोश आ जाता है ना किसी को देख के, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आ जाता है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा, जैसे आपने एंट्री करा ना तो मेरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो गया। तो ये गॉड गिफ्ट है मैम आपके लिए। तो जितने व्यूवर्स हैं ना, तो कमेंट्स में डाल देना अगर मैम को देख कर पॉजिटिव होते हैं तो। और तो मैं डीप में नहीं जाना चाहूंगा। अब मैं कुछ ऐसे लोगों की बात करना चाहूंगा जो अपनी जिंदगी में ना
बयान नहीं कर पाते। बयान का मतलब जानते हैं ना, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे है या किसी की एक्सपेक्टेशन आपसे है, लेकिन आपको बयान नहीं कर पाता है। किसी की उसकी प्रेमिका से है, किसी की उसके हस्बैंड से है, शेयर नहीं कर पाते। चाहते हैं यार वो शेयर करें क्या, तो उस मुद्दे पे हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें कि उसे अपनी बातें बयां कर दें। उसके लिए इंसान को क्या स्पेशल करना चाहिए? उसके लिए ना सबसे पहले हमें खुद से चीजें एक्सप्रेस करनी चाहिए। हम क्या ना खुद से ही एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ये जो आपने कहा कि इमोशंस वाली जो हमने बात करी कि हम अपने इमोशंस भी नहीं फील कर पाते हैं ज्यादा जी। तो हमें लगता है कि जैसे लेट्स से हम कभी कभी हमें एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से कि दूसरे मेरी तारीफ कर दे। मैंने कुछ काम करा है, दूसरे मेरी तारीफ कर दे, या रिश्ते में कोई मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरा हस्बैंड मुझे अप्रिशिएट तो कर रहा है ना, मेरी वाइफ मुझे अप्रिशिएट तो कर रही है ना। तो हम यही ढूंढने में लगे रहते हैं। पर क्या मैंने ये अपनी लाइफ में बहुत लास्ट में बाद में समझा कि मैं सबसे एक्सपेक्ट करती थी कि मेरा बर्थडे है तो सिर्फ 12 बजे सब केक लेकर आने चाहिए मेरे पास, है ना। तो मुझे लगा, और फिर मेरे पेरेंट्स करते नहीं थे ऐसा। और बाद में मुझे पता चला कि इनको पता भी नहीं है कि ये सब चौंचले भी करने होते हैं। मुझे लगता था कि इन्हें लगता होगा कि पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया करवा रहे हैं तो एनफ है वो शायद। पर बाद में मैंने समझा कि अगर कोई नहीं कर पा रहा है मेरे लिए वो, तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ खुद के लिए। तो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि दूसरे मेरी बाहर से तारीफ करें, तो क्या कभी मैं खुद के साथ शांति से बैठ के खुद को बता रही हूँ कि नेहा, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तूने वहां पर अच्छा किया था, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तूने वहां उसकी हेल्प करी थी, तेरी उस बात से किसी की मदद हुई। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करें कि क्या हम खुद के साथ बैठ के खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और दूसरा, अगर हमने कहीं गलती करी है, हम सबको पता होता है हमने कहाँ पर गलती करी है। जब हम किसी को उल्टा जवाब दे के आते हैं तो हम सबको पता होता है कि हमने वहाँ बदतमीजी करी है, नहीं करनी चाहिए थी, जरूरी नहीं था। तो क्या हम खुद को वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हाँ मेरी वहां पर गलती थी। तो ये खुद से शुरू होता है। जो खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पाता, खुद की गलती खुद को नहीं बता पाता, वो बाहर भी ये नहीं कर पाएगा। और फिर वो एक्सपेक्टेशन तो फिर वो है कि मैं मन में सोच रही हूँ आप समझ लो, बिना वो दूसरे पे क्लेम डाल देगा, वो मेरी भावनाएं नहीं समझ पाता। तो तुम खुद नहीं समझ रहे हो अपनी भावनाएं। ये बड़ी बात आपने कही है। यहाँ से मुझे भी बहुत मुझे भी अब मेरी गलतियों का एहसास हो रहा है आपको सुनने के बाद। भगवान में बिलीव करते हैं मैम? बहुत बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। किन भगवान को मानते हैं? मैं हनुमान जी। मैं इल्झाने वाला हूँ आपको। हनुमान जी को मानते हैं? ओके। बाबाओं को जो चल रहे हैं मार्केट में, उन पे बिलीव करते हैं? नहीं, किसी पे भी नहीं करते। रिसेंटली हम बहुत ज्यादा प्रेमानंद जी महाराज को, ये मैं यही सुनना चाह रहा था आपको, क्योंकि मैं वहां पहुंच जाता तो आप उससे पहले अपना आप ही आपने स्टैंड कर दिया। क्योंकि उनको क्योंकि मैं इस समय इसलिए बिलीव नहीं करती, क्योंकि कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि वो स्टार्ट होता है कि कोई बाबा के आप वो अच्छे विचार आपको बता रहे हैं, आप सुन रहे हो, पर एक टाइम बाद लोग उनको भगवान बनाने लग जाते हैं। Correct. और जब वो उनको भगवान बना लोगे आप किसी भी इंसान को, तो हर इंसान में वो ईगो वाला पार्ट होता है। तो जब आप किसी को भगवान बना के बहुत ज्यादा पूजने लग जाते हो किसी इंसान को, तो उसका ईगो उसके सर पे चढ़ जाता है। Correct. और वो फिर बहुत ज्यादा थोड़ा क्योटिक हो जाता है। और फिर वो कोई कुछ भी कर रहा है तो आप अपने सेंसेस खो के सामने, क्योंकि जब आप सामने वाले को एकदम भगवान मान लोगे तो आप उससे उसके इंसान होने का हक छीन लोगे। फिर आपको लगेगा शायद वो जो भी कह रहे हैं 100% बातें सच हैं। तो परमानंद जी को फॉलो करते हैं आप? मैं वैसे इंडिविजुअली जी बातों को फॉलो करती हूँ, किसी भी इंसान को नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरे लिए सब इंसान है। भगवान नहीं है तो फिर वो इंसान ही है मेरे लिए। भगवान को भगवान, जैसे अभी एक ट्रेंडिंग बाबा, थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, आईआईटी बाबा बड़े ट्रेंडिंग है, ठीक है ना। हर व्यक्ति आईआईटी बाबा का अभी कल परसों का न्यूज है कि मीडिया में बुलाया, उनके साथ अभद्र टिप्पणी करनी स्टार्ट कर दी। उसके साथ ना जाने कितने बाबा निकल के आए हैं मार्केट में। तो आपको नहीं लगता कुछ अच्छे भी होते हैं, या कुछ कुछ कनेक्शन बताते हैं? जैसे बागेश्वर जी के पास जाना चाहूँ मैं, तो उनका हनुमान जी से कनेक्शन है और आप तो हनुमान जी को पूछते हैं। क्या पॉसिबल होता है मैम ये? अब मैंने कहा ना इल्जाम दूंगा मैं आपको। मैं अभी भी यही कहूंगी, किसी की भावनाओं को मैं आहत नहीं करूंगी। किसी के सबके सेंटिमेंट्स हैं, अगर आप किसी में विश्वास करते हो तो वो आपका पर्सनल ओपिनियन है। पर अगेन मैं सेम चीज कहूंगी कि अगर कोई कुछ बात करे, कोई भी बाबा हो सकते हैं वो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनकी बात सुनूंगी, पर मैं पूरी तरह से खुद को सरेंडर नहीं कर पाऊंगी उनके प्रति। वो जिस भगवान की बात कर रहे हैं, और भगवान सारे भगवान एक ही हैं। ऐसा नहीं कि मैं हनुमान जी को मानती हूँ तो क्या मैं शिव जी की पूजा नहीं करूंगी, क्या मैं कृष्ण जी की पूजा नहीं करूंगी, क्या मैं देवी माता की पूजा नहीं करूंगी। मेरे लिए सब एक है। मैंने चूज किया है कि हम सबके ऊपर एक शक्ति है, तो मेरे लिए वो शक्ति रिप्रेजेंट करते हैं हनुमान जी। तो मेरे लिए इजी रहता है, क्योंकि मेरे टेबल पे एक हनुमान जी की मूर्ति रहती है, तो मैं सरेंडर्ड हूँ कि चलो हनुमान जी हैं तो सब हो जाएगा। अब कोई उनकी तरफ सब किसी को भेज रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो माध्यम बन रहे हैं, पर वो इंसान को मैं भगवान नहीं मान पाऊंगी। मतलब आप कुल मिला के उन्हीं को भगवान मानते हैं जो भगवान है, आप उनको भगवान नहीं मानते जो खुद को भगवान मानते हैं। क्या बात है, डायलॉग अच्छा निकल गया। ऐसे निकल गया फिल्मों में।
चलो मैम, बहुत अच्छा लगा। ये चीजें बड़ी अच्छी थी जो लोगों को माननी चाहिए। लोग सुनना चाहते हैं नेहा जी के मुख से कि मैम इसके प्रति क्या बात करना चाहेंगी। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ मैम, अभी प्रेजेंट टाइम की मैं सिचुएशन की बात करूँ तो भारत को लेके ना हर व्यक्ति ना दौड़ में है। जैसे आज पॉडकास्ट का एक दौर चल रहा है मार्केट में ना, हर व्यक्ति पॉडकास्ट की तरफ रुझान कर रहा है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लगातार कंटिन्यू पॉडकास्ट करते चले जा रहे हैं। एक लास्ट मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, वो एज ए गेस्ट मेरे पास थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा था मैंने पॉडकास्ट को भी मैनिफेस्ट किया हुआ है। वो कहते हैं कि ये गेस्ट मेरे पास आएंगे, इन गेस्ट के साथ मैं ये सवाल पूछूंगा और ये 100% आएंगे। जैसे जैसे उन्होंने बताया वो ऐसे ऐसे कह रहे कि मोहित मेरे साथ होने लगा। क्या ऐसा भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं हम उस चीज को कि आने वाले 10 दिनों मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, ये भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है। जहां तक आपकी सोच जा सकती है वहां तक की चीजें आपके पास आ सकती हैं। और कोई भी चीज, कल ही मैं अपने हस्बैंड को किसी बात पे कह रही थी कि बस ये चीज अब दिमाग में आ गई है ना, कुछ टाइम में अपनी लाइफ में नजर आने लग जाएगी। ऐसा होता है? ऐसा होता है। पता नहीं आप कैसे यकीन कर ले, मुझे तो इसमें हाँ, इसको और मैंने कैसे इस पे यकीन करा, क्योंकि मुझे पहले एकदम से यकीन नहीं होता था। क्योंकि जब हमें ऐसा पता चलता है कि हम जो सोचे वो पा सकते हैं, तो फिर तो हम क्रेजी सोचेंगे एकदम कि पा सकते हैं, तो फिर ये भी कर लो, ये भी कर लो। पर पहला तो क्या आपको खुद विश्वास हो रहा है कि वो चीज आपके पास आ सकती है या नहीं। दूसरा, मैं जब भी कुछ मांगती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए, एट द सेम टाइम क्योंकि मैं भगवान में भी विश्वास करती हूँ, और अगर मैं यही मानने लग जाऊँ कि जो मैं सोच सकती हूँ सब मेरे पास आ जाएगा, तो फिर को लगने भी लग गया था एक टाइम पे कि फिर तो अपन ही भगवान है, तो फिर तो अब जो मैं सोचूंगी हो जाएगा। सही बात। और इसमें जब आप ऐसा सोचने लगते हो तो क्योंकि आप इंसान हो, इंसानी दिमाग है, तो एक थोड़ा ईगो आने लगता है, आपको लगता है अब तो सब हो जाएगा, फिर नहीं होता है। जब आपको लगता है ना कि अब तो सब मेरे हाथ में, ये सब भगाते हैं बेकार की चीजें, फिर लोग ये कहने लग जाते हैं, लोगों को ये लगने लग जाता है। तो मैंने इसको बैलेंस कैसे किया हुआ है कि मेरे लिए कैसे काम कर रहा है ये, कि मैं कुछ सोचती हूँ कि मुझे ऐसा 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 चाहिए, और फिर मैं सोचती हूँ कि एक भगवान है जिनको ज्यादा पता है मुझसे कि क्या ये चीज मेरे लिए सही है या नहीं। तो हे भगवान, मुझे ये चाहिए, अगर ये सही समय हो और मैं रेडी हूँ इस चीज को पाने के लिए तो मुझे दे देना, वरना जैसी आपकी मर्जी। तो मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, तो उससे कुछ अच्छा होना होगा। कि आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं थोड़ा सा मैं अपना 1 मिनट का एक शेयर करना चाहूंगा अपनी स्टोरी। जब मैं छोटा था, करीब करीब 10-12 साल का हुआ होऊंगा, जब शक्तिमान एक सीरियल चलता था, तो हम गाँव में थे, तो लाइट वाइट नहीं आती थी, तो मैंने जितनी जान हो सकी भगवान की भक्ति करनी स्टार्ट कर दी। शक्तिमान आना था, 12 बजे आता था वो आफ्टरनून में, तो मैं हाथ जोड़ के बेड पे बैठ गया कि भगवान आज मैं जब ही हटूंगा जब लाइट आएगी। आप यकीन नहीं करेंगे मैं 10-15 मिनट लो, भगवान प्लीज लाइट हवा दी, इतना लीन हो गया मैम, लाइट आ गई। और मेरे जो दोस्त, मतलब भाई चाचा के बच्चों को, यार तेरे अंदर कितनी ताकत है। मैंने मतलब उस वक्त तो मैनिफेस्ट वगैरह चलता भी नहीं था, हमने शक्तिमान पूरा देख लिया। 1-2 दिन फिर ऐसे ही हुआ, गोल्डी एक काम, मेरे घर का नाम गोल्डी है, गोल्डी फिर से एक काम कर, भगवान से कनेक्शन कर। मैं फिर लग गया, मुझे 30 मिनट हो गए, लाइट आई नहीं। फिर वो कहने लगे ये ना सब बेकार की चीजें हैं, भगवान नहीं होते, ये सब बेकार की चीजें, वो तेरा तुक्का लग गया। तो मैनिफेस्ट को मैं तुक्के की निगाह से कभी कभी कैसे देख लेता हूँ, या लोग क्यों देख लेते हैं, क्योंकि जब उनका हो जाता है, जब लोग सोचते हैं यार इसका तो हो गया, जब उनका नहीं होता सोचते हैं तुक्का लग गया। क्या आप इसमें बिलीव करते हैं? तो इसको ना हम भगवान के साथ भी ऐसे ही करते हैं जी, कि जैसे हमने कुछ काम किया और हो गया, तो हम ना फिर ऐसे कहने लगते हैं कि हाँ यार मैंने मेहनत भी तो करी थी, तो हो गया ना, ऐसे थोड़ी भगवान ने कर दिया। और जब आपने काम किया और नहीं हुआ, भगवान क्या मेरी किस्मत है। तो या तो पूरे एक तरफ रहो, पूरे दिमाग से, पूरे 200% कि काम हुआ नहीं हो तो मैं मानूंगी कि मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, मेरी मैनिफेस्टेशन में गलती रह गई होगी तो नहीं हो पाया, या फिर पूरी तरफ से भगवान पे सरेंडर्ड। मैंने सेकंड वाला चुना हुआ है कि पूरी तरफ से भगवान पे सरेंडर्ड, कि जब अगर मेरे कोई काम हो जाते हैं तो मैं कहती हूँ ये भगवान ने कर दिया मेरा काम, और जब नहीं हो पाता तो मैं सोचती हूँ शायद मेरी डिवाइन टाइमिंग नहीं होगा, लाइफ का सही टाइमिंग नहीं होगा ये चीज मुझ तक आने का, तो जब होगा तब आ जाएगी। मतलब क्लेम नहीं करते आप किसी को भी? मतलब कल को आप यहाँ पॉडकास्ट में एज ए गेस्ट बुलाए और मैं आपको बोलता मैडम मुझे आपका पॉडकास्ट नहीं करना, तो आप मुझे क्लेम नहीं करते? नहीं जाना होगा आपके चैनल पे मेरा पॉडकास्ट, अभी आपकी ऑडियंस का राइट टाइम नहीं होगा मुझे सुनने का। मैम देखो यहाँ पे सही तो आप एक बार मुझे नहीं बोलते कि यार मोहित जी तुमने ऐसा कर दिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ, आपने मुझे मना कर दिया पॉडकास्ट के लिए। नहीं, मैंने कल मेरी वर्कशॉप थी, मतलब मैं अपने 7 डेज का वर्कशॉप करती हूँ जी। तो कल क्या हुआ, कल वाईफाई नहीं चल रहा था बिल्कुल। परसों इंटरसेशन करा, चल गया, कल चल ही नहीं रहा था, मतलब 220 kbps पे स्पीड आ रही है उसकी, और बहुत ट्राई करा नहीं हो पाया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे वाले घर पे, मतलब मम्मी के घर पे छोड़ देता हूँ, वहां जाके कर लेना। मैंने कहा भागा दौड़ी नहीं करेंगे अभी, हो सकता है कि आज
नहीं होगा दिन, कि मैं जी। भी 100% फील नहीं कर रही हूँ अपना। हम्म। और फिर मैंने जब अपनी ऑडियंस को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करा, तो वहां से बच्चे मुझे यही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे को ही तो सुनते हैं ना, वो कह रहे कोई बात नहीं दीदी, हो सकता है कि आज भगवान चाहते नहीं हो कि हम आज सुने आपको, तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे सेशन। गुस्सा नहीं आया एक बार सो भी? वी ऑल स्टे सरेंडर्ड। मतलब मेरे को 1% भी नहीं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कह रही हूँ झूठ झूठ। मैं तो मैम कभी फोन भी नंबर मिला रहा हूँ, मिल नहीं रहा हो तो तोड़ने का मन करता है आदमी का, नहीं ऐसा। नहीं, मैं सरेंडर्ड रहती हूँ कि ठीक है भैया, हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो आप तो नहीं फिर हो भगवान का दर्जा लेती चली जा रही है, मतलब आपका रहा है। लिए नहीं तो नहीं, भगवान है अरे भी कहाँ साक्षात। कहाँ। जब आदमी को लॉन्ग गुस्सा नहीं आ रहा, आदमी सोच नहीं रहा उन चीजों के बारे में, नेगेटिव नहीं सोच रहा, आप कह रहे हैं मैं पॉडकास्ट में आते हैं, आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता भगवान नहीं करा रही हूँ, तो इसका मतलब तो ये कह सकते हैं कि आपने जब सरेंडर ही भगवान को कर दिया, तो शायद आपको चाह के भी नेगेटिविटी थॉट्स मेरे हिसाब से तो आने बंद हो गए होंगे। हाँ, कम, बहुत कम हो गए हैं। पहले ज्यादा आते थे? पहले मैं पेसिमिस्टिक इंसान थी, मैं पहले नेगेटिव सोचती थी, उसके बाद कहीं जाके पॉजिटिव आया तो आया। आप क्या सोचते हो? अब नेचुरली मेरे दिमाग से यही आता है कि जैसी भगवान की इच्छा, बाबा करवा देना। जय हो बाबा। नहीं, बड़ी अच्छी बात। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या ड्रीम है मैम अपना, मतलब क्या सोचा है कि इंस्टाग्राम पे ग्रो करने का, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, किस प्लेटफॉर्म पे आप चाहते हैं कि मेरे मिलियनों फॉलोअर्स हो जाएं? चाहती तो मैं पहले यूट्यूब पर हूँ। ओके। यूट्यूब से पैसा आता है? माय, नहीं, पैसा तो आता ही है ऑफ कोर्स, तो पर जब शुरू किया था तब नहीं पता था ना क्या पैसा आएगा, तो शुरू कर दिया था, और शुरू के कुछ महीने ऐसा हुआ भी नहीं था कुछ। पर यूट्यूब मुझे ऐसा लगा था कि मेरे को, क्योंकि सीए की जर्नी में टाइम लगा था, तो जैसे ही मैं सीए बनी, मेरे को बहुत बातें थी कहने को, तो मैंने एकदम चैनल शुरू किया और वहाँ बोलना शुरू किया। तो यूट्यूब मेरे लिए ऐसा है कि इसने मुझे बहुत लोगों तक पहुंचाया है, तो मैं वहां चाहूंगी कि वहां मैं पहले मिलियन पे पहुंचूं। क्योंकि अब मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, इंस्टाग्राम पे योर 1 मिलियन इज लाइक यूट्यूब पर 10,000, करेक्ट, इट्स लाइक न्यू 10,000। जी। तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम बहुत ही ज्यादा ना वायरल ओरिएंटेड और एल्गोरिदम ओरिएंटेड है, उसके पीछे मैं जितना ज्यादा भागूंगी उतना ज्यादा ऐसा होगा कि हो रहा है, नहीं हो रहा है। और यूट्यूब मुझे ऐसा घर कंफर्ट वाली फील देता है। और इंस्टाग्राम का मैम एल्गोरिदम भी एक सिंपल है, पूछो क्या, अगर किसी ने आपको फॉलो कर लिया ना, वो 2 दिन बाद अनफॉलो भी कर सकता है। हाँ, यूट्यूब पे अनसब्सक्राइब कोई नहीं करता। कोर ऑडियंस आता है। अब इलाहाबादी जी के साथ इतना बड़ा केस हुआ है, वो 20 दिन से कुछ पोस्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी फॉलोअर इतने ही है। लेकिन यही केस अगर इंस्टाग्राम पे होता तो 70% फॉलोअर गिर जाते। ये फैक्ट है, पता नहीं क्यों, या तो फॉलोअर्स का बटन ऊपर दिखता है, वो अनफॉलो करके निकल लेता है, या फिर यूट्यूब पे तो जो आपका सब्सक्राइबर आ गया ना, तो समझो वो टिक गया, वो आसानी से नहीं जाएगा। हाँ, वो लॉयल, क्योंकि उसने 10 मिनट 15 मिनट आपको दिया है, उसने इतना आपको सुना है, तो आपके साथ कनेक्ट हो गया वो पूरी तरीके से। तो मेरे को तो यूट्यूब पर आएगी, यूट्यूब पर होनी चाहिए पहले। तो हमारे कब बनाओगे मैम 1 मिलियन? आप भी मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट कर लूं? चलो भगवान, आपने तो मेरे सिल्वर प्ले बटन में से बोल दिया कि छोटा हो गया। देखो अभी मेरे पास आया है, मैम के पास 2 साल पहले आ गया था जब बड़ा था, अब छोटा हो गया है। तो मैं जितनी भी यूट्यूब की टीम है उनको कहना चाहूंगा, मैम को हम सब इतना मैनिफेस्ट करें कि हमारा सिल्वर प्ले बटन थोड़ा सा बड़ा यूट्यूब कर दे, प्लीज। और 1 मिलियन पे मेरा गोल्ड आएगा तो वो भी बड़ा ही आए। 1 मिलियन पे जो मैम का गोल्ड आए, तो जितना आ रहा है उससे 2 गुना बड़ा आना चाहिए, ताकि हम यूट्यूब को और थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। और क्या फील आए ना फिर ज्यादा। नहीं मैम, रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहूंगा। आज की तारीख में देखा जाए तो 15-17 साल की उम्र में लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है 65-70 साल की उम्र में लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसकी क्या जरूरत होती है कि 65 साल की उम्र में भी व्यक्ति खोजता है एक अच्छे पार्टनर को, होता है ना आजकल ऐसा। और आप देखा होगा तलाक भी आज की तारीख में, जैसे हार्दिक पांडे से लेके मैं बात करूं, 1-2 लोगों के और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी के तलाक हुए हैं। मतलब क्यों इतने स्ट्रोंग नहीं हो पा रहे कि 65 साल की उम्र में इंसान खोज रहा है, या 20 साल अच्छी रिलेशनशिप के बाद उसे तलाक की तरफ लेके जा रहा है, या कुछ इतने बड़े पैसे वाले होने के बाद भी वो तलाक दे देते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब ना सब कुछ जैसे ब्लिंकिट पे तुरंत 10 मिनट में घर आ जाता है ना जी, ऐसे ही अब रिलेशनशिप्स का हाल हो गया है जी। एवरीथिंग इज जस्ट 1 क्लिक अवे। करेक्ट। इतना आपके पास ऑप्शंस है, इतने आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपको एक जगह अगर नहीं आपका काम बन पाता ना, या नहीं बन पा रही है, तो आपको लगता है गेट आउट ऑफ दैट और कहीं और जाते हैं। ये आप इसको सोशल मीडिया को कहने, सोशल मीडिया इसका काफी बड़ा रीजन है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे किसी की रील लाइफ देख रहे हैं, मतलब उसकी पूरे दिन में से 1 मिनट की रील देख रहे हैं हम। जी। कितने व्लॉग्स भी आते हैं, ऐसा 1 मिनट व्लॉग कोई बना रहा है, सीरीज बना के डाल दी, तो हम ना बैक ऑफ द माइंड बहुत उसे आइडलाइज करने लगते हैं कि अब आप कितनी कपल रील्स देख लो इंस्टाग्राम पे, और आपको कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उनका डिवोर्स हो गया है, और जबकि वो तो कितने हैप्पी कपल दिख रहे थे, क्योंकि वो दिख रहे थे, वो थे नहीं। क्योंकि एक्चुअल में हैप्पी कपल होने के लिए, क्योंकि अभी मुझे शादी को 1 साल होने वाला है, तो मैं समझी उसमें काफी मेहनत लगती है, काफी हार्ड कन्वर्सेशंस लगते हैं,
काफी बार आपको अपनी गलती सुननी पड़ती है सामने वाले से, कि आप जो अपने विकार नहीं देख पा रहे हैं वो सामने वाला कोई बताएगा आपको, तो आपको अपनी ईगो को साइड रख के उसको सुनना पड़ता है, सामने वाले को उसकी गलती बतानी पड़ती है, कभी अप्रिशिएट करते रहना पड़ता है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क, और इतना मेहनत कोई खुद पे नहीं कर रहा है, इतनी मेहनत तो रिश्ते में तो तब करेगा। तो हमें सब अब जो चीजें ना क्विक चाहिए, कि ग्रेटिफिकेशन, कि तुरंत फोटो डाली, तुरंत इतने लाइक आ गए, नहीं आए तो फिर भाई हटाओ फोटो, हटाओ रील, मजा नहीं आया, व्यूज नहीं आए उसपे। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर व्यूज और वेरी सरफेस लेवल लाइफ। पहले ना इंसान तलाक के बारे में ना, एक तलाक शब्द ऐसा था, तलाक दे रहा है कितनी बड़ी बात है। अब जैसे तलाक हो जाता है तुरंत ही दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरे शादी कर देते हैं पेरेंट्स भी, या मतलब पेरेंट्स को भी इतना फर्क नहीं पड़ता। आप मानते इन चीजों पे? नहीं मानते? मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ना चीजें जहाँ अपना 10 मिनट में ब्लिंकिट वाला सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, लेकिन आपको लगता है इससे देश कहीं ना कहीं हमारा पीछे जा रहा है? इमोशनल स्कार कितना होता है, कि मतलब चलो अगर कोई जेन्युइनली बहुत ही दुखी है, उसके साथ किसी भी तरह का अगर अब्यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड ऑप्शन कि यू टेक द डिवोर्स एंड टेक द एग्जिट फ्रॉम रिलेशनशिप। पर कई बार ज्यादातर मुद्दे ना, मतलब आई हैड वर्ड विद लॉट ऑफ डिवोर्स लॉयर्स लेटली, तो उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा ईगो इश्यूज पर ही लड़ाई हो रही है, मतलब इतना मेजर कुछ नहीं है, पर मैं क्यों करूं। और आजकल जो ये प्रोपेगेंडा, मेरे दिमाग में भी एक टाइम पे ये प्रोपेगेंडा बहुत घुस गया था, कि मी बीइंग एन इंडिपेंडेंट विमेन, तो मैं ही पैसा कमा रही हूँ, मैं ही अपने लिए सब कर सकती हूँ, तो ये लड़का मेरी लाइफ में आगे क्या करेगा? अभी निकल गया, अभी है, निकल गया फिर मेरी लाइफ का। अच्छा। क्योंकि मैंने सिंगल वाली लाइफ को भी जिया, कि मैं अपने लिए सब कुछ खुद कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, सक्सेस भी दिख रही है, एक लोग भी अच्छा बहुत प्यार देते हैं, तो बाहर सब अच्छा चल रहा है। पर अब जो जिंदगी जी रही हूँ, उसमें मेरे को समझ आया कि व्हेन यू कम बैक होम, यू शुड हैव समबडी जिसके साथ आप बैठ के चाय पी पा रहे हो, सिर्फ तुम, मैं और 2 कप चाय, ये भी तो पार्टी है। करेक्ट। तो वो जो इमोशनल स्टेबिलिटी आती है जब आप में, फिर अभी जो मेरी वर्कशॉप हुई, जो मेरी पहले की वर्कशॉप थी, तो कुछ बच्चे थे जो पहले भी आए अभी भी आए, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि अब आप ना काफी ज्यादा सॉफ्ट बोलने में, जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे में उन्हें काफी कामनेस फील हुई, ऐसा मैं हम्बल हुई और ज्यादा। तो वो मैं समझती हूँ कि वो कोई दूसरा इंसान एक जब स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लाता है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके काम में उतरने लगती है, और जब आपकी पर्सनल लाइफ में क्योस मचा पड़ा हो, तो आपके काम में भी दिखता है। करेक्ट। तो ये चीज मैंने समझी, और उस टाइम पे मुझे लगता था कि क्या ही जरूरत है किसी की, कोई, क्योंकि हमें ये लगता है कि कोई क्या ही ऐड कर देगा मेरी लाइफ में, पैसे देगा, पैसे मेरे पास है, कहीं घुमाने ले जाएगा, मैं खुद जा सकती हूँ, तो मैं क्यों तुम्हारा इतना इमोशनल बैगेज अपने ऊपर लूंगी। पर मेरे दिमाग से निकल गया फिर वो प्रोपेगेंडा। मैंने इंस्टाग्राम को एक्चुअली कट किया, क्योंकि इंस्टाग्राम प्रमोट्स दिस अ लॉट, कि आप क्या तुम घर में खाना बनाओगी क्या तुम? करेक्ट। दूसरा उसे देख के दूसरा भी कहता है, देख ये नहीं बना रही तो तू क्यों बना रही है? हाँ, ऐसे भी चलता है ना। आपके फ्रेंड्स ने कभी क्या है, कहा है आपको? मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है खास यार, मतलब आपके फ्रेंड्स ही नहीं है? पहले मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, ओके, और अब मेरी मम्मी के साथ मेरा हस्बैंड मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सो दिस मेड माय लाइफ रियली पीसफुल। तो 2-3 में आपने अपनी लाइफ को कनेक्ट कर रखा है। आपने तो वो मेरी वाली बात ही कर दी। जब मेरे ब्रदर की शादी है ना, अभी जस्ट हुई है, जस्ट 25 फरवरी को थी, तो मेरे ऑफिस के जो 6-7 लोग थे ना, ये गए हैं। तो मेरे जो पुराने दोस्त हैं, उन्होंने मेरा स्टेटस देखा होगा, मुझे नहीं बुलाया। तो मैंने कहा जिनसे मेरा काम पड़ रहा है ना, यही मेरे फ्रेंड्स आज की तारीख में। मेरे भी कुछ वही लोग आए थे जिनके साथ मैं काम करती हूँ, मतलब जो मेरे कलीग्स जैसे हुए, कुछ क्रिएटर्स हुए, वो भी मेरे सीए फ्रेटर्निटी से हैं। ओके। तो बस उतने, क्योंकि जब सब ऐसे शादी की लिस्ट बन रही कि कितने दोस्त आएंगे, भाई कोई नहीं आ रहा है 4-5 लोग हैं अपने, सिर्फ वही आएंगे, और उन्हीं से हम कनेक्ट करते हैं। तो मैंने कभी अपना सर्कल इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए इतना बड़ा नहीं रखा, कि आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और जब अकेले तुम बैठे हो, तुम्हें एक नंबर नहीं मिल रहा किससे फोन पे बात कर लो। करेक्ट। तो मैं रियल जिंदगी में ज्यादा हूँ, रील में सिर्फ मैं दिखता है कि सोशल मीडिया पे हूँ। अभी भी आप बहुत चेंज है, जैसे मैं देख रहा था ना आपको पॉडकास्ट में, उससे तो आज बहुत चेंज हो गए आप। क्योंकि अंदर की चीज में कुछ आपसे उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे कहीं ना कहीं सीखने वाली बातें हैं आपसे, कि अगर लाइफ में इंसान को बड़े उद्दे पे जाना है ना, तो उसको फ्रेंड सर्कल छोड़ना ही पड़ेगा, अगर उसे वो अचीवमेंट्स प्राप्त करने हैं। जो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब मैं अपने पॉइंट से कहूँ तो मेरा मानना भी यही है कि जब आपकी जिंदगी में जितने सारे दोस्त होंगे ना, उतनी आपकी ग्रोथ कम होगी। तो मैंने 2 पैसे कमाए तो मेरे दोस्त कम थे, नाराज मत हो जाना, बना लेंगे, मैसेज आपको कर देंगे। और 1-2 बातों पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा मैम। रिलेशनशिप पे आप बड़ी अच्छी बात आपने कही। अभी ना प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन, अब मैं थोड़ा बुजुर्गों पे चला जाता हूँ, 60 70 साल की उम्र में क्यों हो जाता है प्यार? क्योंकि ना वो उनको अकेलापन लगता है, मतलब 30 साल तक उनको पता ही नहीं चल पाया। हाँ, क्योंकि ये जो पूरा वो चल रहा था कि तुम्हें क्या जरूरत है किसी की, ऐसा, फिर चलो कुछ टाइम फिर आपने समझा भी क्या जरूरत है मुझे किसी की, हम पार्टी कर लेंगे, हम जाके, दोस्त भी थे तो चलो आपके यंग एज में आपके दोस्त भी रहते हैं थोड़े,
काफी लोगों के चलो दोस्त हैं, किसी ने पार्टी कर ली जाके, या आपने अपने काम से अपना सेटिस्फेक्शन डिराइव कर लिया कि आप शायद प्रोफेशनल अचीवमेंट बहुत कर रहे हो, आपको प्रमोशन मिल, तो आपको जरूरत नहीं महसूस हो रही है। पर जब ये चलता गया, आपकी जिंदगी के 10 साल 20 साल निकल गए और फिर आप घर आए, अब आपके पास पैसा भी है, चलो अगर पैसा आ गया, सक्सेस आ गया, किसके साथ बांटोगे अब? सही बात। कभी तो आपको लगता है ना कि अब जैसे मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज हुई तो घर आके किसको बताऊं? अगर वो बताने के लोग ही नहीं है तो वो आपको महसूस ही नहीं होगा। अकेले तुम 5 स्टार में वाइन का ग्लास लेके उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते टू एन एक्सटेंट जो आपको अपने घर वालों को बता के खुशी होती है। मतलब जो BMW मैंने ली है ना, मतलब किसी भी एग्जांपल ले लेते हैं और मैं उसमें अकेला बैठा हूँ, कोई देखने वाला नहीं है, कोई मेरे साथ सीट शेयर आपने करने वाला। मानो अगर आप ऐसे घर से आते हैं कि आपके पास एक टाइम पे ठीक पैसा था, कि मिडिल क्लास वाला पैसा था, और आपने अब खुद कुछ काम करके थोड़ा ज्यादा उससे कर लिया, तो जो खुशी अब अपने पेरेंट्स का और अपने साथ वालों का लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में है ना, वो खुशी सारा पैसा मैं खुद पे लगा लूं और बढ़िया गाड़ी ले लूं में नहीं है। कि अगर आपके साथ उस गाड़ी में कोई घूम नहीं पा रहा और अपने पेरेंट्स को वो खुशी नहीं दे पा रहे हो तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ही हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। क्या ऐसी चीज आपने गिफ्ट करी, पेरेंट्स को बड़ी खुशी हुई कि यार मैंने ना आपके पेरेंट्स को मैंने ना इसके लिए इतना समझा नहीं था, लेकिन इसने मेरे लिए इतना कर दिया ना, बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसी चीज तो होगी। देखो छोटी छोटी चीजों से होता है, ऐसे बड़ी चीजें मैंने भी समझा कि बहुत बड़ी चीजें पेरेंट्स को चाहिए भी नहीं है। तो हमने छोटी छोटी चीजों से, कि मेरे को लगता था कि जब मैं पैसा कमाना शुरू करूं तो अगर मेरी मम्मी मेरे साथ मार्केट जा रही है और उन्हें कुछ चीज पसंद है तो उन्हें उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े, चाहे वो कपड़े हो, कोई फुटवेयर हो, कुछ भी चीज हो। क्योंकि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, पेरेंट्स के पास अगर सही पैसा भी हो ना तो भी वो सोचेंगे कि अपने बच्चे को तो दिलवा दें, खुद के लिए चलो ठीक तो चल रहा है, कि हमारा चप्पल टूटी थोड़ी है। ऐसे सोचते हैं ना। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जैसे एसी लगवाना था घर में, तो चलो अब डैडी ने मतलब पहले ऊपर एक रूम में तो लगवा दिया था और वो हमारा रूम था, तो वो कभी वहां पर आके सो गए या खुद ऐसी फैन में सो गए, इतनी गर्मी में भी फैन में सो लिए। फिर जब दूसरा एसी लगना था तो मैंने अपने नीचे घर पे नीचे ऑफिस बनाया हुआ था, तो दूसरा मैंने नीचे लगवाया। उन्होंने कहा नीचे जरूरी है, तो वीडियो बनाती है, पसीने आते रहते होंगे, नीचे लगवा लिया। तो मैंने देखा मेरे पेरेंट्स तो वहीं के वहीं हैं अभी भी, तो वो, और उनसे बोलो खुद लगवा लो, कहते हैं कहाँ 3 महीने की तो गर्मी आती है, उसके लिए अब हम एसी लगवाएंगे क्या, हमारे लिए ऐसे ही ठीक है। तो मुझे लगा कि यार ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने कहा नहीं, वहां भी लगवाएंगे, बीच में भी अभी भी वो चलाएंगे अपने हिसाब से ही। बिल देना पड़ेगा, बच्चों को क्यों बिल देना पड़े। हाँ, तो ये सब मानते नहीं है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करके, ये थोड़ी थोड़ी चीजें करके मुझे लगता है कि डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स। बड़ा अच्छा सोचते हैं मैम। आपने ना, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ आ जाता हूँ। जब मैंने थोड़ा काम स्टार्ट किया था ना, तो मैं 2-4 चीजें अच्छी कर लगा। तो मैंने जब कार ली थी ना, कार के तुरंत बाद पहले गांव का घर बनाया, उसको सेटलमेंट करा, एसी लगवाया गांव के अंदर जो लिमिटेड ही रहा करते हैं, मतलब फर्श वर्श करा के पूरा प्रीमियम बनाया। अपने खुद की शादी करी अपने पैसों पे, अपने छोटे भाई की शादी करी अपने ही पैसों पे। मतलब 28-30 साल की उम्र में मैं 2 शादी करवा चुका हूँ। लोग कहते हैं दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, हमने 2 शादी कर ली। मैंने 30 साल में करवा दी, कर भी ली और करवा भी दी भाई की। तुम्हारे पेरेंट्स एक बात कहते हैं कि जो अपने माँ बाप को खुशी देता है ना, तो सबसे बड़ा धर्म पुण्य का काम करता है। आपको भगवान की नमस्ते करने की आवश्यकता नहीं है, जो शायद मेरे हिसाब से आप भी दे रहे हैं। तो घर में चर्चे होते हैं तो बड़ी खुशी सी मुझे भी होती है। और मैं आपसे ना बड़ा कहीं ना कहीं मैं आपको ऐसा लगा कि मैं वहां पे बैठा हूँ और आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा हो, मतलब मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये चीजें जवाब देना जरूरी समझा। अभी फ्यूचर में कोई ऐसा टारगेट एज ए कार का, एज ए घर का, एज ए वॉच का, कोई ऐसी चीज जो आपकी ड्रीम हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर शेयर करना चाहें, ये मैं टैग करके ना बाद में रील काट के भेजूंगा आपको। ओके, तो मैंने ना 2022 में ऐसी एक लिस्ट बना रही थी मैं, मैंने कोई मैनिफेस्टेशन का सेशन किया, तो ऐसी लिस्ट बना रही थी मैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी लिस्ट बनाइए कि आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप किस तरह के घर में रहना चाहोगे। तो मैंने ऐसी लिस्ट बनाई कि मैं ऐसी जगह पर रहना चाहूंगी जहाँ बहुत ग्रीनरी हो, बहुत शांति हो, ऐसा लग्जरी सोसाइटी हो, और मेरे को एक ये भी था कि मैं काम नहीं करना, भाई मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। तो एक कोई हाउस हेल्प हो, और फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई और मुझे वो सब मिल गया। अब मैं ये कुछ टाइम पहले किसी और को भी बता रही थी, तो मैंने कहा इसमें कोई सोचेगा कि तुमने क्या मैनिफेस्ट किया, तुम्हें तो मिल ही गया। पर जब आप कुछ चीज मांगते हो, और वो ये मत देखो फिर किस सोर्स से आ रही है, इट इज कमिंग टू यू। तुम अगर इंडिविजुअल देखो कि मैंने ये चीज मांगी तो वो चीज मिली ना, बस बात खत्म, अपना इतना दिमाग मत लगाओ। तो पहले तो ये चीज हुई। उसके बाद अगर मुझे अभी भी है कि अगर मुझे इंडिविजुअली कुछ करना है, तो ये मतलब मेरे मन में बहुत ख्वाब है कि मैं अपने पेरेंट्स वाले घर को कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट काफी हद तक अच्छा कर पाऊं। तो ये मुझे बहुत, वो मानते नहीं, कहते अच्छा खासा तो है, गाड़ी तुमको चल पता तो नहीं गाड़ी क्या चल तो रही है। हाँ, अच्छा तो है। हमारे कहते हैं घर गांव में पैसा लगा क्या करेगा, सब तो शहर में जा रहे हैं, क्यों पैसा लगा। तो उन्हें लगता है कि सही तो है, अच्छा तो है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा तो और अच्छा कुछ करें उसमें। कार कौन सी पसंद है आपको?
मेरा ऑनेस्टली मैं बोलूंगी तो ऐसा फैंसी आंसर नहीं लगेगा, पर मेरे को कार का उतना यूज लगता है बस कि हमें कहीं जाना है तो हमारे पास एक कार है बस। अब महापुरुष उसके कहाँ थे बाद आप कहाँ थे? मेरे को नहीं सही में, और ये सिर्फ नहीं, कहने बहुत की बात बहुत नहीं बड़ी है, बात कही है मैम आपने। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास ये कार है। अब हम जहाँ मैं सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ नीचे पार्किंग में एक से एक गाड़ी लगी होती है। मेरे मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे, ये पता है गाड़ी कौन सी? मुझे नहीं पता, 4 पहिए दिख रहे हैं, गाड़ी दिख रही है मुझे नाम भी नहीं पता गाड़ियों के। वो मुझसे कई बार पूछते कौन सी गाड़ी लेंगे, हम कभी लेंगे तो क्या मैनिफेस्ट करेंगे। मैं कहूँ मेरे को नहीं पता भाई। ये आपने बड़ी प्यारी बात कही है, मतलब आपने ना मेरी मिसेज जैसी बात ही कर दी। वो भी ऐसी कहती है उसको कार करना नहीं पता। मैंने जो चूड़ियों वाली कार है ना, मगर जो तुमने चूड़ी पहने ना ये ओडी होती है, तो उसको ऐसे एक्सप्लेन करा गया। वैसे पढ़ी लिखी एजुकेटेड है लेकिन उसको मुझे इंटरेस्ट नहीं ही नहीं पता है। मुझे गाड़ी, कोई आप जैसे कहो कि कौन सी महंगी घड़ी, मुझे नहीं पता। घड़ी समय बताएगी, वो 2000 रुपए की घड़ी भी समय बताएगी, सही बात है, और महंगी घड़ी भी बताएगी। तो मुझे जी। ऐसा बहुत ज्यादा नहीं लगता है कि ये करूंगी वो करूंगी, यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी। मतलब आपको बस कुल मिला के एक फैन फॉलोइंग चाहिए इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, ऐसे मैं कह सकता हूँ। फैन फॉलोइंग की जगह मतलब इसको हम बेटर वर्ड्स में अगर करें कि मैं मतलब जब मेरा अंतिम दिन हो तो मैं कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव ला पाई, मेरे लिए वो जरूरी है। मतलब आप मुझे अगर फॉलो नहीं भी कर रहे कोई बात नहीं, पर आपने मेरा कोई वीडियो देखा और उससे आपने अपनी लाइफ में क्या बदलाव किया, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, आपको अच्छे लोग फॉलो करते हैं। मेरे म्यूचुअल फंड में जाके चेक किया ना मैंने, बड़े ब्रांडेड लोग जिनको मैं फॉलो करता हूँ ना वो आपको फॉलो करते हैं। ओके, और मैंने ना बहुत जब सौभाग्य आपका है पोस्टर मेरा। डाला ना तो मेरे जो 3-4 क्लाइंट हैं जो मैं काम करता हूँ, उन्होंने कहा अरे आप नेहा जी को बुला रहे हो? मैंने कहा हाँ नेहा जी को बुला रहे हैं। इनको बहुत पहले से सुनते हैं हम। तो मतलब मुझे जब लगा यार मैं किसी वैसे व्यक्ति को नहीं बुला रहा हूँ, मतलब उनकी मार्केट में रैपो है। मतलब मैं अपनी टीम से कह रहा था जब आज आया था, मैं कहा संध्या मैम की बड़ी रैपो है नेहा जी को ना। लोग जब मैं कमेंट्स में देख का आइडिया हो जाता है कि जब आपके कमेंट्स में भर भर के कोई क्या क्या कह रहा है, इतना बड़ा बड़े दर्जे दे रहे हैं कि यार बंदा ने कुछ तो अपनी जिंदगी में स्पेशल क्या है। और यही मुझे लगता है आपका सबसे बड़ा ड्रीम है कि जब आप जाएं धरती से तो न जाने कितने लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर सके। अभी प्रेजेंट टाइम में हमें क्या सजेशन देना चाहेंगे मैम? आज पहली बार पूछ लेता हूँ एज ए होस्ट मैं आपका कर रहा हूँ। मतलब हम अपनी जिंदगी में एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो मैंने आपसे आते ही पूछा था विदाउट कैमरा। मैम जब हम पैसा कमा लेते हैं, ज्यादा ठीक ठाक कमा लेते हैं, तो हम कंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? मेरा ये क्रॉस क्वेश्चन है, कंफर्टेबल होने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब हम क्यों कमा रहे हैं फिर पैसा अगर हम कंफर्टेबल भी ना हो तो? मतलब मेरा मानना ये है, अच्छा ये तो अच्छा क्वेश्चन है यार वैसे तो। मतलब मानो मैंने पैसा कमाया, क्यों कमाया? क्योंकि मुझे एक समय पे भूख थी कि हमारे कुछ अधूरे ख्वाब थे। तो मतलब बेसिक चीजें थी। मतलब डैडी मुझे हमेशा हर चीज के लिए, मेरे पढ़ने के लिए हमें कभी किसी चीज की मनाही नहीं हुई। पर अगर तुम्हें ऐसे है कि हम बहुत फैंसी कपड़े पहने, या अगर है कि खुद को थोड़ा, जैसे आप कह रहे थे कि आपने पहले से अब तक ग्रूम कर लिया खुद को, भाई ग्रूम करने में पैसा भी लगता है ना। तो मेरे को इसी चीज के लिए पैसा चाहिए था बस, कि हम खुद को ग्रूम कर लें या पेरेंट्स के लिए थोड़ी बहुत चीजें कर पाए। अब मानो वो भूख आपकी पूरी हो गई, अब क्या? अब बस फिर अब उसको एंजॉय करो, तो क्या प्रॉब्लम है कंफर्टेबल होने में? थैंक यू। नहीं वाकई में यार बड़ा अच्छा जवाब, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी ये आंसर मिलेगा। मतलब बहुत प्यारा आंसर एक्चुअल में, कि मतलब जरूरत ही क्या है। मतलब अगर हमने पैसे कमा लिए, हम एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं आराम से, खाना पीना आ रहा है, घर परिवार अच्छा चल रहा है, तो क्या जबरदस्ती भूख बढ़ाना? तो मतलब और अभी मैं ऐसा रहूंगा, ज्यादा भूख बढ़ानी है तो क्या करूं? ठीक है, जैसे मुझसे भी अभी कोई पूछता है चीज कि और आगे क्या करना है, या और कि जैसे अभी मैं क्या करती हूँ, मैं वर्कशॉप करती हूँ, मैं 3 महीने में एक बार वर्कशॉप करती हूँ। अब किसी को पता चलता है तो वो कहते हैं अगर 3 महीने में एक बार की जगह अगर हर महीने करे तो ज्यादा रेवेन्यू होगा, उससे और ज्यादा अच्छा होगा। मतलब अगर वीडियो 1 हफ्ते में डालती है और 1 हफ्ते में और ज्यादा डालेगी और ज्यादा होगा। तो मैंने कहा वो करने के लिए एक कॉस्ट भी तो होगा ना, कि फिर अपनी फैमिली से थोड़ा टाइम काट के वहां दूंगी ना, और अपने आराम का थोड़ा टाइम काट के वहां दूंगी ना। तो मेरे को नहीं करना है ऐसा। मेरे को अच्छा लगता है, मैं वर्कशॉप क्यों कर रही हूँ कि मैं सुकून बांट रही हूँ। मैं खुद सुकून में नहीं हूँ तो कैसे सुकून बांटूंगी? मतलब अगर मैं किसी को कह रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा चिल्ड आउट रहो, सरेंडर रहो, और मैं खुद भगदड़ मचा रखी है जीवन में, कैसे सुकून बांटूंगी पीछे? तो अगर कुछ बड़ा चाहिए भी तो ऐसे सोच लो कि ठीक है ये मुझे चाहिए, इसके लिए थोड़े बहुत स्टेप लेते रहो। पर ये जो हमारे अंदर आता है ना कि मैं कंफर्टेबल स्पेस में क्यों हूँ, ये सोशल मीडिया से आ रहा है हमारे अंदर, कि हम किसी को देख रहे हैं कि कोई बंदा एक दिन में 2 फ्लाइट पकड़ के इधर उधर जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो उसने चूज किया है वैसा करना, मैंने वैसा करना चूज नहीं किया है। मैंने चूज किया था कि मैं सेटल होना चाहती हूँ लाइफ में, मैं नहीं मुंबई शिफ्ट होना चाहती बाकी क्रिएटर्स की तरह कि मुझे और बड़ी अपॉर्चुनिटीज आए। क्योंकि मैंने उन लोगों से भी बात करी, वो उनकी लाइफ का ट्रेड ऑफ है कि वो अगर पूरा दिन काम कर रहे हैं तो फिर वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो मोमेंट एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये भी करना चाहती थी, तो मैं बैलेंस रखा मैंने। नहीं ये बड़ी बात आपने कही मैम। आपने तो मुझे ही मतलब डाउट में डाल दिया। मतलब मैं पहले सोचता था
कि मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं अपनी कमियां ढूंढता था। मतलब मुझे ये लगता है कि यार मैं कंफर्टेबल क्यों हूँ। तो आपने कहा कि जब आपने पैसा कमा लिया थोड़ा बहुत, थोड़े दिन के लिए कंफर्टेबल हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो क्यों हम रेस्ट रुकना नहीं क्यों नहीं चाह रहे हैं? हाँ मतलब फिर तो मैंने शादी में एंजॉय किया, ठीक किया ना। बढ़िया किया, और क्या। मेरे बंदा दिमाग में पैसे कमाता किस लिए है? पैसे खाएगा थोड़ी, पैसे पहनेगा थोड़ी, उसे फैमिली के साथ ही तो एंजॉय करेगा ना। बड़ी बात आपने कही मैम। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मैं थोड़ा सा ना डीप में प्यार मोहब्बत में जाना चाहूंगा। जब एक उम्र होती है इंसान की तो कभी ना कभी किसी न किसी उम्र में किसी व्यक्ति को प्यार हो जाता है। मुझे भी एक 18, 20, 22 साल की उम्र में थोड़ा सा चस्का लगा था। मुझे तो मैम जब मैं 10th में था मुझे मैडम से प्यार हो गया था, मैंने लास्ट बताया भी था। अच्छा। और वो ऐसा प्यार हुआ था कि जब वो कॉपी चेक कर रही थी ना तो उसमें लेटर डाला तो मुझे था कि अकेले में कॉपी चेक करेगी। तो उन्होंने क्या काम करा, पब्लिक के सामने, स्टूडेंट के सामने कॉपी चेक करने लगी मेरी। आज मोहित की कॉपी चेक करती हूँ। मतलब हर बार तो अलग बैठ के करती थी, उस बार उसने सबके सामने करा। वो लेटर पटाख देने से लेकर सबके सामने पढ़ा। 30-35 बच्चे स्टूडेंट थे, शर्म से पानी पानी हो गया था। पर अट्रैक्शन ऐसा था कि यार यही हमारी, मतलब ऐसा लगता था, बल्कि मुझसे उम्र में करीब 15 साल 20 साल बड़ी थी। तो ऐसा, और उनसे कनेक्शन तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब मुझे कोई कहे कि किसी से अट्रैक्शन हो जाए, प्यार हो जाए, तो अब नहीं हो पाता। ऐसा क्या रीजन है कि एक उम्र के इंसान बदलाव चाह लेता है या बदलाव हो जाता है उसकी जिंदगी के अंदर? क्योंकि तब ना हमारे आइडिया रिलेशनशिप पे कैसे आते हैं। आपने कोई पिक्चर देख ली, आपको लगा हो मैं हीरो और ये हीरोइन में सेट बैठ रही हैं जी, तो हम क्या, चेहरा हमने देख लिया किसी का बहुत ही बढ़िया लगा, या हमने थोड़े आधे अधूरे वहां से बॉलीवुड से आइडिया उठाए कि प्यार ऐसा दिखता है, गाना ऐसा, मतलब कि प्यार होता है तो आसपास वायलिन बजते हैं, हवाएं चलती हैं। ऐसे ही आपके वेग से हमारे होते हैं, ना खुद को जानते, ना ये पता क्या चाहिए रिलेशनशिप में। पर जब उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ आपको समझ आता है कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए, उस रिश्ते में आके आप क्या महसूस करना चाहते हैं। करेक्ट। महसूस आप करना चाहते हैं कि यंग लड़के को लगता है कि हद खूबसूरत लड़की उसके जीवन में आनी चाहिए, क्या बढ़िया दिखनी चाहिए कि 4 लोग दोस्तों में लेके जाऊं तो वो कहें भाई क्या लड़की है, क्या लड़की है। तो उनको ऐसा लगता है। पर जब एक उम्र बढ़ती है ना, और अगर लेट्स से आपने वो वैसी उस लड़की से शादी कर ली और फिर आपको दिखता है कि सिर्फ चेहरा तो काफी नहीं था, या जो खूबसूरती दिख रही थी वो तो काफी नहीं थी, अब वो मेरी बात समझनी चाहिए। मैं कभी अगर परेशान हूं तो वो मुझे समझानी चाहिए, वो मुझे लाइफ में कुछ मोटिवेट करे। मैं काम कर रहा हूँ तो ये नहीं करे तुम तो काम ही करते रहते हो, मेरे को तो समय नहीं दे रहे हो, स्क्रिप्ट ना करके मुझे मोटिवेट करे कि तुम और काम करो, लाइफ में और अच्छा करो। मैं कहीं घर आऊं तो शांति से किसी के पास बैठ के अपनी बात कह पाऊं। जब आपको ये समझ आता है और वो आपको एक इंसान में मिलता है तो फिर उस सुकून के आगे तो आप क्या ही ढूंढोगे ना बाहर, जब सुकून मिल गया तो। इसलिए बाद में आपको सब पता होता है कि सब इल्यूजन है। उस वक्त ये नहीं ढूंढते हम, उस वक्त तो पता नहीं क्या दिमाग में चलता उस रहता है। वक्त तो लड़कियां भी ऐसे कि इतना पैकेज हो लड़के का, इतने एप्स बनाए हो, ऐसे घर से आता हो, फिर जब आपको पता चलता है कि वो तो मुझे ठीक से ट्रीट भी नहीं कर रहा है, मुझे समय नहीं दे रहा है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है दूसरों के सामने, तो तब आपका वो भ्रम टूटता है। फिर उसके बाद आपको चाहिए होता है कोई सुकून से मुझसे प्यार से बात कर ले, रिस्पेक्ट दे दे। हम सबको इतना ही चाहिए वैसे। मैम एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी अतुल सुभाष का केस था, या मानव शर्मा लेटेस्ट ही सुसाइड किया फांसी लगा के, और आजकल ना बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड इस चीज का कि लोग लाइव आते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, पंखे से लटक जाते हैं, अपने घरगृहस्थी की समस्या बताते हैं, अपनी वाइफ से लेके, अपनी फैमिली से लेके, और अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेते हैं। ऐसे केसेस ऐसे हैं कि पहले कम थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तो इस केसेस बढ़ते चले गए। आप क्या कहना चाहेंगे कि इंसान को 5 साल 10 साल के बाद ये कदम उठा लेता है, वो जब हर तरफ से टूट जाता है? आपको लगता है कि मर्द अपने दर्द को बयान नहीं कर पाते और एक औरत अपने दर्द को आंसू से बयां कर देती है, तो इस बात पर आप एग्री करते हैं? ये जो आपने कहा कि अभी बहुत ज्यादा हमें बहुत ज्यादा होने लगा है जी, होता शायद पहले भी था, सोशल मीडिया से अब हमें पता लगने लगा है। करेक्ट। कहीं किसी और देश में भी कुछ हो रहा है तो या कहीं और दूसरे हमारे किसी देश के किसी शहर में हो रहा है, छोटे छोटे शहर में भी, पर एक वीडियो है तो सब पे सर्कुलेट हुआ और हमें उसके बारे में पता चल गया। करेक्ट। तो हो पहले भी रहा था शायद जी, हमें पता नहीं चल रहा था जी। दूसरी चीज ये कि जो हम मेन वाले केसेस सुनते हैं उसमें अगर आप किसी का, जैसे वो लेटर भी उनका बहुत सर्कुलेट हुआ था, वीडियो पूरा मैं उसे बहुत रिटन फॉर्म में पढ़ा लिंक्डइन पे, अतुल सुभाष जी का जो, हाँ जी, उनका केस जब सुना या पढ़ा तो वहां पे ना, मतलब men is feeling so bottled up and suffocated, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक तो ये बहुत ही बड़ी सोसाइटल कंडीशनिंग है कि मेन को तो हमेशा सख्त ही बन के रहना है, या सिर्फ सहते रहना है चीजें। अब अगर कोई विमेन ये चीज कहती है तो सब उसे सपोर्ट करने आते हैं, बट कोई मेन कहता है तो वो अल्टीमेटली उसी की गलती निकालते हैं कि मैन ने ही कुछ किया होगा। तो ये सोसाइटी
थोड़ी सी बायस्ड है, अभी भी है। कोई इसको मानेगा नहीं, उनको सुन के बहुत ऑफेंसिव बात लगेगी, पर सोसाइटी इज समवॉट बायस्ड। दूसरा, ये जो मेन को इतना ज्यादा ऐसे किया जा रहा है कि वो बॉटल अप करके, मतलब वो उसको फिर मरना बेहतर लगता है किसी से अपनी बात कहने के, तो ये सोसाइटल कंडीशनिंग है। तो अगर किसी के साथ कुछ भी ऐसी चीज हो रही है, अब जो हो गई है चीजें, हम जाके उस इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हम अपनी लाइफ में अगर ये चीज देखें, कोई भी अगर इसको सुन रहा है, उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो वो अकेले नहीं डील कर पा रहे हैं उससे, तो प्लीज फाइंड समबडी जिससे आप अपने मन की बात कह पाएं। अगर आपकी वाइफ आपको घर में परेशान कर रही है, तो अपने पेरेंट्स से जाके वो बात कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी, मैंने कुछ मेंटरिंग सेशंस करे, उन्होंने कहा हमारे पेरेंट्स भी हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। आपके कोई दोस्त होगा, आप उस दोस्त से अपनी बात करो, कोई और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में होगा, उससे बात करो, गो फॉर सम थेरेपी, काउंसलिंग, कुछ तो चीज करो। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि मेरा तो कोई भी नहीं है और शायद मरना एक बेहतर करेक्ट सोल्यूशन है। इसीलिए ये जो चीजें इतनी ज्यादा होती हैं, या जो स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक हमें इतना ज्यादा हो जाता है, वो मोमेंट ऐसा होता है कि कोई एक्सट्रीम कदम क्यों ले रहा है, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसका दिमाग इतना फॉग अप हो गया है। इसीलिए जो मैं ये चीजें करती हूँ कि लोगों को थोड़ा आध्यात्म की तरफ लेकर आना, या उन्हें मेडिटेशन की तरफ लेके आना, या फिर वो अपने इमोशन समझने लग जाए, ताकि उनको ये समझ आए कि अगर कोई भी आपके साथ नहीं है ना, तो एटलीस्ट आप अपने साथ हो। आप तो अपना साथ मत छोड़ो, अगर बाकी लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं तो। करेक्ट। तो ये चीज समझनी हमें इंडिविजुअली बहुत जरूरी है कि कुछ भी अगर चीज होती है, आप किसी एग्जाम में लोग एग्जाम में फेल होने के बाद, या अपने मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है, मुझे लगता है सुसाइड कर लो। कुछ मैंने बच्चों को भी मेंटोर करा। ओके। और वो जैसे कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, नहीं हो पाया क्लियर, तो उन्हें लग रहा था कि अब मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तो ये पेरेंट्स की साइड से भी गलती है कि आपने अपने बच्चे को इतना प्रेशराइज कर रखा है कि वो आपसे बात करने की जगह सोच रहा है मर जाऊं, बेहतर सॉल्यूशन होगा। तो पेरेंट्स इस चीज को ना करें। और दूसरा, बच्चे भी कई बार अपने मन में सोच लेते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझेंगे क्योंकि बचपन में कभी डांट दिया था, तो हमें भी लगता है कि क्या किसी से बात करनी। तो ऐसा ना करें, प्लीज किसी से बात करें, क्योंकि कभी शायद आपका दिमाग क्लटर्ड हो सकता है, आपको अंधेरा नजर आ रहा है, पर सामने वाले को शायद वहां कुछ रास्ता दिख रहा है और वो आपको कुछ गाइड कर दे। तो पहले बात करें किसी से इसके बारे में, जरूर। और आप बात करते हैं तो लोग समझते हैं। आपको लगता है कि महिला ज्यादा इमोशनल होती हैं? क्योंकि महिलाओं को एक्सप्रेस करना आता है ना। अब मेन को एक्सप्रेस करना सिखाया ही नहीं है ना। लड़के को तो बचपन से ऐसे कि बेटा तुम रो मत, तुम तो लड़के हो, तुम कैसे रो रहे हो, तुम तो लड़के हो, गुड बॉयज डोंट क्राई, मेन डोंट क्राई। उसको तो बचपन से ही सिखा रखा है कि तेरा तो इमोशन फील करना ही पाप है। इसलिए वो ऐसे कदम उठाते हैं। इसलिए वो ऐसे, फिर उन्हें लगता है कि अब इमोशन मैंने एक्सप्रेस कर दिया तो बड़ा गलत हो जाएगा, रो दिया मैं किसी के आगे तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो उसको लगता है कि मतलब अब कुछ नहीं हो सकता है। वरना अगर कई बार मैक्सिमम सिचुएशन में अगर आप किसी को बैठ के सिर्फ सुन लो ना, उसको बहुत बेहतर लगता है, उसको सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए होता। कई बार मतलब कभी तो ऐसा होता है कि बंदा अपने कुछ कहना चाहता है लेकिन उसको सुनने वाला ही नहीं होता। उसको कोई सुनने वाला नहीं है, उसको ऐसा। और कई बार हमें खुद ऐसा लग रहा होता है कि मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। रीच आउट फॉर हेल्प। अगर आप कहीं पर भी हैं, कोई आपका दोस्त है, आप उसको बोलेंगे खुद से कॉल करके कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझसे मिल ले या मुझसे बात कर ले, तो सुन लेगा सामने वाला, समझेगा कि आप बहुत परेशान हो। ये बड़ी बात आपने कही है मैम। तो आप इसमें किसका पक्ष करना चाहेंगे, महिलाओं का या पुरुषों का? मैं कोई इसमें जेंडर का पक्ष नहीं करना चाहूंगी। कई बार विमेन ऑल्सो टेक एडवांटेज रॉन्गली ऑफ देयर राइट्स, तो विमेन के पार्ट पे भी रॉन्ग है। मतलब दोनों पार्ट अपनी अपनी जगह सही है, बस इमोशनली जो पुरुष होते हैं उनको अपनी चीजें बयां कर देना चाहिए। मेन को थोड़ा सीखना चाहिए कि एक्सप्रेस करना हार्ड है। मतलब मैंने भी काफी अब अपने हस्बैंड को ये चीज सिखाई है कि इट्स ओके टू फील योर इमोशंस, इट्स ओके टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। और कई बार हमें पता ही नहीं होता हम क्या फील कर रहे हैं, तो किसी को बताएंगे तो तब। सही बात। तो ये समझ पाना कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे अभी इंसल्टेड फील हो रहा है, मुझे नेग्लेक्टेड फील हो रहा है, या मुझे डिसरिस्पेक्टेड फील हो रहा है, इसको पहले फील कर पाना और फिर उसको एक्सप्रेस करना, ये मेन को सीखने की जरूरत है। और उसे कौन सिखाएगा? उसके घर की महिलाएं। तो उसे चुप ना करवाएं, उसे ये सिखाएं। सुन रहे हो सबके सब? कि बॉयज तो समझते ही नहीं है, बॉयज आर नॉट एक्सप्रेसिव, तो तुम सिखा दो। नहीं वो एक्सप्रेस कर पा रहे तो तुम उसको सिखा दो कि तुम अगर मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है तो मैं कैसे समझूंगी। मैंने ये क्लियरली कम्युनिकेट करा अपने हस्बैंड को कि अगर आप नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझूंगी, मैं नहीं समझ पाऊंगी। मेरे को आपके दिमाग का एक्सेस नहीं मिला हुआ है, आपको मुंह से बोलना ही पड़ेगा। बहुत से झगड़े तो मैम यही होते हैं कि तू मुझे समझती नहीं है,
और मतलब वो भी हर- कह रही है कि तुम मुझे समझते नहीं हो। अरे कोई समझेगा कैसे? कोई तुम्हारा मैनुअल थोड़ी साथ है शादी के कि इस बंदे को ऑपरेट करने का इसका ये मैनुअल है। सही बात है। वो बात करके होगा ना, तुम मुझे बात समझते करो। नहीं हो, ये डायलॉग तो मैंने जान कितने मुंह से सुना है, कितनी फैमिली के मुंह से, तुमने आज तक मुझे समझा ही नहीं। मतलब कैसे समझे? जब तुम बताओगे जब तो तुम समझे ना। बताओ कि तुमने वहां अपने 4 दोस्तों के सामने बैठ के मुझे ऐसे कह दिया था, मुझे हर्ट हुआ, अगली बार मत कहना। पर वो चीज बोलो वो चीज। मैंने चीज नोटिस करी है मैम, बहुत से जो घरों में झगड़े होते हैं ना, मैं इस मुद्दे पर जाना चाहूंगा, वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। बड़ी अच्छी बात आपने कही है, वो शेयर नहीं कर पाते और वो उसकी भड़ास 10 दिन बाद निकलती है एकदम फटते हैं फिर उसके बाद। कि तूने मुझे उस वक्त उस दोस्तों में ये बात कही थी, अरे उस वक्त क्यों नहीं और बताया। मेमोरी सबकी बड़ी शार्प है, सबको याद रहता है कि 2 महीने पहले और 1 साल पहले क्या कहा था वहां पे। और जो वहीं तो बता दे बात कर लो, वहीं बता दो, चीजें सोल्व हो जाए। क्योंकि क्या होता है, जैसे कुछ इवेंट हुआ, मैं आई, आपने मुझे कुछ कहा, मैंने कहा नहीं, अगली बार आप जब भी मुझे रीच आउट करोगे ना, तो मेरे मन में वो बात वही रिकॉल होगी दोबारा कि पिछली बार तो गई थी तो मोहित ने ऐसे करा था। तो और वो फिर और ज्यादा इंटेंसिफाई होके बाहर आएगी वो। तो इसलिए अगर कुछ बात हुई है तभी की तभी कह के कि आपने ऐसे करा ना, अच्छा नहीं लगा। तो अभी कैमरे में कह दो मैं ऐसे नहीं कुछ नहीं हुआ अभी है। तो हमारे यहाँ स्टाफ ने पानी के लिए आपको पूछा मैम, चाय के लिए सब पूछा, सब ठीक है पूछा। ना। लंच का टाइम हो रहा है ना, लंच के लिए आपसे पूछ रहे हैं, बताइए क्या लेंगे आप, जो आप कहेंगे बताओ। तो अपने मन में हो तो बता देना आप ठीक वैसे। है, ठीक है। पर मुझे आपसे मैं वैसे बता देती हूँ सबको। और मुझे उम्मीद है आप बता के जाएंगे, आप हाँ। ऐसे छुपाएंगे नहीं, अगली बार आप भड़ास नहीं निकालेंगे। बड़ी अच्छी बातें आपसे चल रही है। कुछ ना कुछ मैम हमने जो टॉपिक्स उठाए हैं, जो अलग ही हटके हमने कोशिश की है, मतलब हम उन ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो एक आम ऑडियंस है, मतलब वो प्रीमियम ऑडियंस पे नहीं पहुंच रहे हैं, जो आम ऑडियंस है वहां तक हम अपना आपको, और मेरे चैनल पर अधिकतर लोग आम ऑडियंस ही है। तो मैं सभी ऑडियंस से कहना चाहूंगा, अगर आपको पॉडकास्ट अभी तक अब यहाँ पे टिके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालें क्या क्या टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है। नेहा मैम, आपसे बातें करते करते ना हमने हर तरीके की हर टॉपिक पे बात करी है। हमने मैनिफेस्ट पे बात करी है, हमने लोगों को लेके लोग क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड क्यों कर लेते हैं, इन मुद्दों पे भी हमने बात करी है। मैंने आपकी जर्नी से बड़ा इंप्रेस हूँ। आपकी लास्ट में जर्नी पे ना आप ना कई बार फेलियर हो चुके अपनी लाइफ में ना, बार बार फेल होते चले गए, फिर निकले, फिर आपने एक बार तो हाथ ही खड़े कर दिए कि मैं पास होंगी नहीं होंगी, फिर आप पास हो गए। लेकिन हमारी जो ऑडियंस है ना, अधिकतर स्टूडेंट है, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि कब उनको ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे हम सिलेंडर कर देते हैं, फिर एक ऐसा मौका मिलता है कि फटाक से बंदा अगली सीढ़ी पे चला जाता है। कब ऐसा लगा कि अब मैं इसको एक बार और करती हूँ और आप वहां से निकल गए? लाइफ ना आपको टेस्ट करती रहती है। जो हम मैनिफेस्ट करते हैं ना कि मैनिफेस्ट करेंगे मैं वो चीज कब आपको एक्चुअली मिलती है, जब आप पूरे दिल से अपनी पर्सनालिटी वाइज उसके हकदार होते हो, जब आप डिजर्व करते हो वो चीज, तब आपको मिलती है। तो जब मैं पहले भी बार बार फेलियर हो रहा था, तो मेरे मन में ना ऐसा मतलब इंटेंशन रहती थी कि मैं ना मैनिफेस्टेशन सीख लूं और मैनिफेस्ट करूं, मेरे को पढ़ना ना पड़े ज्यादा, या मेरे को मेहनत कम करनी पड़े, मेरे पास लाइफ में चीजें हो जाए। तो जब आप ऐसी इंटेंशन से काम करते हो तो आपको ऐसा ही रिजल्ट दिखेगा। पर जब मैंने एक्चुअली सोचा कि ठीक है, अगर कोई भगवान भी है या मैं मैनिफेस्टेशन भी करती हूँ, तो फिर भी मैं ना पूरा अपना 200% की मेरे पास 2 महीने अगर पढ़ने के लिए है तो 200% जान लगा के कि अभी करूंगी, लास्ट टाइम दे रही हूँ, नहीं हुआ तो फिर छोड़ ही दूंगी, फिर कुछ और करूंगी। जब मैंने इस इंटेंशन के साथ अपना काम करा तो एक्चुअली वो हो गया। मैंने और ये चीज सिर्फ एग्जाम में नहीं लगाई, मैंने जब जॉब करी तो मैंने सोचा कि पूरी शिद्दत से काम करती हूँ 6 महीने तक, समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो कुछ और करूंगी। तो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग्स हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, मतलब आराम से करेंगे, नहीं हो रहा कि जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं तो कर लेंगे, हो जाएगा। आप खुद को जब भी एक डेडलाइन देते हैं ना कि 6 महीने लगाने हैं इसमें बस, इसके बाद नहीं, या 2 महीने इस काम को देने हैं, 2 महीने पूरा के पूरा 200% जान लगा के पूरे फोकस से, जब मैंने लाइफ में खुद को एक डेडलाइन दी है, तब मेरे से वो काम हो गए हैं। क्योंकि तब आप फिर मेरी बंदा या बंदी का क्या चल रहा होगा, या मेरा सोशल मीडिया पे फॉलोइंग तो बढ़िया चल रही है, तो आप पढ़ने के साथ ये सब 10 चीजें सोच रहे हो तो फिर नहीं हो पाएगा ना। क्योंकि आप कितना भी मैनिफेस्ट कर लो, आप अभी वो अंदर से डिजर्विंगनेस वाली फीलिंग नहीं आ रही है आपके अंदर, क्योंकि आपको पता है मैं काम नहीं कर रहा हूँ उसके लिए। करेक्ट। तो खुद को ना लाइफ में थोड़ा सा डेडलाइन देना शुरू करो कि 2 महीने 6 महीने इस काम करते, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। और उस टाइम फिर छोड़ने में आपको दुख भी नहीं होता है कि मैंने पूरी जान लगाई थी, नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ। कभी लगता है इंस्टाग्राम छोड़ दूंगी या ये मेरा ऐसा मुझे एक्चुअली बहुत लगता है। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर माई सेल्फ, व्यूज कम आते हैं। हाँ, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर माई सेल्फ ऐसा बहुत होता है। कई बार ना हम जैसे अच्छा चल रहा है सब कि आ रहे हैं ऐसा 100 के आ जा रहे हैं, तो आप कहीं ना उससे अटैच होने लग जाते हो उस नंबर से कि अब मेरी आइडेंटिटी है कि 1 लाख व्यूज आए, उससे कम आते ही आपको अंदर से बेइज्जती महसूस होती है। तो बहुत हम अटैच हो जाते हैं उससे। इसका मैंने फिर तब उस टाइम मुझे लगता फिर अब आपको अंदर से इरिटेशन होगा, ऐसा फ्रस्ट्रेशन होगा कि कुछ हो तो रहा नहीं है। फिर मुझे कई बार लगता है कि मैं छोड़ देती हूँ, नहीं डालूंगी, अब कुछ नहीं है, नंबर के पीछे भागती रहूंगी क्या।
तब मैं सोचती हूँ कि मैंने जब जब अपना फोकस रखा है कि मेरे को ये एक्शन करना है, तो मैंने बीच में ऐसे 25 दिन की सीरीज बनाई। तो मेरा फोकस रहता था कि हर रोज मेरे साइड से एक वीडियो जानी चाहिए। अब वो लोगों को अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, उस पर व्यूज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये बात की बात सोचेंगे। 25 दिन मेरे तरफ से काम होगा मतलब होगा। तो जब मैं अपने कर्म पे फोकस करती हूँ, और ये तो कितने हमारे वेदों पुराणों में लिखी कह के गए हैं बात की, जब जब कर्म पे फोकस करते हो तो फल मिलता है आपको। आपका सारा फोकस फल पे है, कर्म नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा फिर कुछ। तो मेरे को कई बार लगता है ऐसे छोड़ दूंगा, पर फिर जब मैं वापस अपने कर्म की तरफ फोकस करने पे आती हूँ तो ऑटोमेटिकली फल मिलता है फिर। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आप आपने लगातार 10 रील डाली और 10 में ना 8 का व्यूवरशिप कम है और 2 का ज्यादा है, तो डिमोटिवेशन नहीं होता? मुझे तो हो जाता है, मैं पता नहीं क्यों होता है। मुझे हो जाता है, पर फिर मैं सोचती हूँ कि अल्टीमेट पर्पस क्या है। हम सोशल मीडिया वाली लाइफ में ना क्या गलती करते हैं कि हमारे पास अगर मानो 100 व्यूज आएंगे, 50 या 5000 व्यूज, 10,000, हमें कम लगेंगे ना कि 10,000 व्यूज कोई व्यूज है। आपके सामने मानो 100 लोग आके बैठ जाए अभी रियल लाइफ में, वो लगेगा ना कि 100 लोग ऐसे दिखते हैं एक साथ। 5,000 लोग कैसे दिखते हैं, कितनी बड़ी जगह बुक करनी पड़ जाएगी 5,000 लोग अगर एक साथ आ रहे हो तो। करेक्ट। तो हम उसको भूल जाते हैं, नंबर्स को चेस करते करते। फिर जब मैंने ये करना शुरू किया कि अभी जैसे रिसेंटली मैं कहीं गई थी, मैं कैंची धाम गई थी, वहां पे मैं मंदिर की तरफ जा रही थी और मुझे कितने सारे मेरे सब्सक्राइबर मिल गए, 6 लोग मुझे वहां पे मिल गए। तो वो सुनने में 6 व्यूज आए किसी वीडियो पे कैसा लगेगा, पर मेरे को वहाँ असली में जब 6 लोग मिले ना इन पर्सन और मुझे बता रहे हैं, मंदिर के जस्ट बाहर ही बता रहे हैं कि मैम आपका चैनल देखते हैं, आपके साथ एक फोटो क्लिक कर लें, क्या फीलिंग थी वो। तो मुझे लगा नंबर सिर्फ सोशल मीडिया पे नंबर नहीं है, वो रियल लोग हैं। तो 5,000 लोग रियल लोग हैं। जब ऐसा मैंने सोचना शुरू किया ना, तो फिर अब इतना व्यूज बॉदर नहीं करते हैं। ये बड़ी बात आपने कही, कहीं ना कहीं मुझे भी इम्प्रेस कर देती है। आपने मुझे मोटिवेट कर दिया मैम। मतलब ऐसा लगता है कि आपसे बातें करते रहे, लेकिन समय हमें ज्यादा इजाजत नहीं देता। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट में अभी तक टिकी है, आपको मैम की क्या बातें अच्छी लगी, क्या चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिली, नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। और आपसे मैं लाइव पूछवा लेता हूँ मैम, पार्ट नंबर 2 करेंगे हमारे साथ आप? बिल्कुल करेंगे। बाकी तो भाई ऑडियंस किंग है, ऑडियंस बताएगी। ऑडियंस अगर आपकी 500 से ज्यादा कमेंट्स यहाँ पे आती हैं तो डेफिनेटली हम पार्ट 2 करेंगे नेहा जी के साथ। और आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या सीखने को मिला, ये भी कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके अपने उस व्यक्ति तक जरूर शेयर कीजिएगा जो व्यक्ति सोसाइटी की तरफ आकर्षित हो जाता है, जो व्यक्ति मैनिफेस्ट करता है लेकिन उसे वो चीज प्राप्त नहीं हो पाती। उन तक अगर इस वीडियो को पहुंचाएंगे, मैं लिखित में लिख के दे सकता हूं, आपकी जिंदगी में अगर 50 लोगों की जिंदगी भी इस वीडियो को देखने के बाद, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद परिवर्तित हुई, तो ये हमने आपने में बड़ा धर्म का काम किया है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। नए पॉडकास्ट में फिर से एक नए गेस्ट के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।